नेहा अरमान के प्रेम में इतनी पागल हो गई थी कि उसको कुछ भी सूद नहीं थी। कब वो उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करने लगा उसको पता ही नहीं चला। बस वो उसके मोह जाल में फंसती चली गई और अरमान उसका फ़ायदा उठाने लगा। नेहा की माँ ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो अरमान के प्रेम में इतनी बावली हो चुकी थी कि उसने उसकी एक ना सुनी और एक दिन घर छोड़कर अरमान के साथ चली गई। अरमान ने कई वादे किए, कई कस्में खाए, लेकिन एक दिन वो ऐसा गया कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि नेहा अकेली कैसी रहेगी। माँ बाप ने भी नेहा से किनारा कर लिया था। अरमान के जाने के बाद नेहा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, उसके पास राशन पानी भी खत्म हो चुका था। उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी जो छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा कर लेती। माता पिता से भी मदद नहीं मांग सकती थी क्योंकि उन्होंने तो उससे बात करना बंद कर दिया था। ऐसे में उसे बस राहुल ही आशा की किरण के रूप में दिखाई दिया। कॉलेज में राहुल नेहा और अरमान का कॉमन फ्रेंड था। राहुल पढ़ाई में बहुत होशियार था और स्वभाव से भी गंभीर था, जबकि अरमान को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। बस टाइम पास करना और लड़कियों के पीछे भागना उसकी आदत थी। राहुल ने कई बार नेहा को टोका था कि वो अरमान से ज़्यादा दोस्ती ना रखे, पर कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। नेहा राहुल की बातों को नज़रअंदाज कर अरमान के साथ प्यार की पीके बढ़ाती रही और एक दिन उसके साथ घर छोड़कर चली गई। नेहा ने राहुल को फ़ोन किया। हेलो राहुल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? राहुल का इतना पूछना था कि नेहा ने रो रो कर अपनी कहानी सुनाई और उसे घर आने को कहा। शाम को राहुल नेहा के घर आया तो उसने देखा नेहा पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई। बातें करते करते नेहा को चक्कर आ गया, वो सोफे पर पसर गई। राहुल नेहा की हालत देखकर घबरा गया। वो उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि नेहा को खून की कमी हो गई है। कुछ टेस्ट कराने के लिए बोले और दवाइयाँ लिख दी। थोड़ी देर में दोनों घर आ गए। नेहा राहुल से बोली, आज तुम ना होते तो मेरा क्या होता? तुमने मुझे संभाल लिया। नेहा, हम दोस्त हैं, इतना भी नहीं करूँगा तो फिर दोस्ती किस बात का? नेहा का मन जानता था कि राहुल उससे बेतहा प्यार करता है, लेकिन कभी जाहिर नहीं किया। वो दोस्ती में रिश्ता निभाए चले जा रहा था और नेहा अपनी पहली मोहब्बत में ही खोई गई थी। नेहा, ऐसे हालत में तुम अकेली कैसे रहोगी? तुमको किसी के साथ की बहुत ज़रूरत है, ये सब मैं अच्छे से समझती हूँ। राहुल, पर मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? सबने मुझसे नाता तोड़ लिया है। माँ तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती और सही भी है क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। नेहा रुआसी से होकर बोली, तुम एक बार कोशिश करके तो देखो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। जहाँ तक बात है तुम्हारी माँ की, तो मैं इतना कहूँगा कि माँ कभी बच्चों से खफा नहीं होती, बस थोड़ी देर के लिए उनसे दूर ज़रूर जाती है। अभी तो देर हो गई है, कल मैं आऊँगा और तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊँगा, तैयार होकर रहना। यह कहकर राहुल चला गया। नेहा के मन में सोचती ही रह गई कि कोई इतना कैसा प्यार कर सकता है निस्वार्थ भाव से। दूसरे दिन नेहा हिम्मत जुटाकर राहुल के साथ अपने घर गई। पिता ने दरवाज़ा खोला और उसे देखकर गुस्से से बोले, अब क्या लेने आई यहाँ? हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर तुझे चैन नहीं मिला? चली जा यहाँ से। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब दोबारा कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे हमारे ख़ानदान की इज्जत पे आँच आए। नेहा रोते रोते बोली। नेहा की आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहाँ आ गई। नेहा की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने नेहा को गले से लगा लिया और उसे घर के अंदर ले आई। राहुल को भी अंदर आने को कहा। राहुल ने सारी बात नेहा के माता पिता को बताई कि कैसे अरमान ने नेहा को धोखा दिया और अकेला छोड़कर चला गया, और ये भी बताया कि डॉक्टर ने नेहा का ख्याल रखने को कहा है। नेहा माँ से बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं क्योंकि मैंने आपके विश्वास को तोड़ा है। आपको मुझ पर कितना भरोसा था कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करूँगी। बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से खफा नहीं होती। हाँ, बच्चे गलती करते हैं तो उसे दुख ज़रूर होता है। चल अब पुरानी बातें को भूल कर नई शुरुआत कर। नेहा का पिता का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। तज कसते हुए नेहा की माँ से बोले, नेहा की माँ, चलो एक बार को हम तो तुम्हारी बिटिया को माफ़ कर देंगे, पर जमाने वाले को क्या वो इसकी इस हरकत को माफ़ कर पाएंगे? क्या इससे कौन शादी करेगा?
अंकल आप जवानी की बात छोड़ दें, बस अपनी बेटी का ख्याल रखें। जहाँ तक शादी की बात है, मैं नेहा से शादी करूँगा, आप चिंता ना करें। राहुल की बात सुनकर नेहा के पिता का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। नेहा के पिता काफ़ी समय तक उससे नाराज़ रहे, पर नेहा की माँ सब कुछ भुलाकर पहले की तरह उसे लाड़ प्यार करने लगी। राहुल की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे नौकरी भी मिल गई। दोनों परिवारों की रजामंदी से राहुल और नेहा की शादी हो गई। नेहा अपने ससुराल में बहुत खुश थी, उसे राहुल का प्यार भी साथ दोनों मिल रहे थे। अपने कुशल आचरण से नेहा ने माता पिता और परिवार का प्रेम व विश्वास पुनः हासिल कर लिया।